बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ही मेरी इस वीडियो का टॉपिक जो है, इसमें मैं आप लोगों को नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। ठीक है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स में वीक हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों की जो वीकनेसेस हैं वो दूर हो सके। इस वीडियो को देखने के बाद आप आइडिया कर सकते हैं कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को मैंने सिखाना है कि आप लोगों ने किस तरीके से नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। और ये देखें, हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में तमाम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें सिखाऊंगी नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरीके से आपने फ़ाइंड करने हैं, इसका डेटा कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सवाल रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करना हमारी शर्त है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। यानी यहाँ पर एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है, फार्मूला कौन सा दिया हुआ है, वो सोडियम का दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हम एज अ स्टूडेंट होने के नाते हमें पता होनी चाहिए। सोडियम जो है वो Na है। ठीक है, इसका सिंबल है। अब हम इसका डेटा बनाने जाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ आ जाएँ पेपर पर। डेटा, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एलिमेंट या फिर एटम। ठीक है, सोडियम एलिमेंट या फिर मेटल। जितना कंप्लीट आप लोग लिखेंगे उतने मार्क्स ज़्यादा गेन करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है, 25.5 ग्राम। मास ऑफ सोडियम मेटल इज इक्वल टू 25.5 ग्राम। ठीक है, तो जब सोडियम मेटल है तो जब मास की बात आती है तब ऑटोमेटिकली हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की बात आती है। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है, ये देखिए एक सिंगल एटम है तो एटम के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास की बात आएगी। अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। ठीक है, फार्मूला है तो फार्मूला मास है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये है, हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर है जी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एलिमेंट, जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम वैसे ही लिख रहे हैं। कितना है ये हमें खुद से याद होना चाहिए। पेपर के स्टार्ट में तमाम एटॉमिक मासेस दिए हुए होते हैं, आप लोग उसे यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारी देखिए डेटा तैयार हो गया। सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमने लिखा। फिर उसके बाद गिवन में हमारे पास सिर्फ मास गिवन है। जब मास की बात आती है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूलर मास की बात आ जाती है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, एटॉमिक मास बनाना है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एलिमेंट जो है ये हमें मेमोराइज होगा 23, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, जितना प्रॉपर काम करेंगे इतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या है जी, आपके पास फार्मूला लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, फार्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ आ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस से मुराद की कोई भी एलिमेंट है या फिर फार्मूला है उसका मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास ऑफ आ सब्सटेंस, ये हमारे पास फार्मूला है किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। किसका फार्मूला है, एक्चुअली ये हेडिंग मुझे ऊपर देनी थी। ठीक है, इक्वल से पहले आपकी हेडिंग आएगी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास फॉर सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास ऑफ आ सब्सटेंस। इसका शॉर्ट फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से शो करते हैं। ठीक है, गिवन मास को स्मॉल m से, गिवन मास, एटॉमिक मास को हम लोग A.M से, क्योंकि हमारे पास यहाँ सिर्फ एटम दिया हुआ है। गिवन मास कौन सा वाला है, गिवन मास हमारा 25.5 ग्राम है। 25.5 ग्राम वो मैंने लिखा। एटॉमिक मास कितना है, 23। इन दोनों को हम लोग अभी डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। मास कितना है, 25.5 डिवाइडेड बाय 23, 1.10, 1.10, 1.10। अब
ये मैंने फाइंड कर लिया नंबर ऑफ़ मोल्स किसके, मोल्स यूनिट है इसका, मोल्स ऑफ सोडियम मेटल। ये हमारा कंप्लीट आंसर डिलीवरिंग का मेथड है, इसमें कोई मार्क्स कट होने के चांसेस नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स को होप्स हो ये नंबर ऑफ़ मोल्स जो है फाइंड करने समझ आ गए होंगे। आपने सिर्फ क्या करना है कि डेटा को अच्छे तरीके से बनाना है, जो चीज़ फाइंड करनी पहले लिखेंगे। मास अगर ग्राम में है हमें कैसे पता चलेगा, अगर सोल्यूशन में क्वेश्चन में ग्राम में कोई चीज़ दी हुई है तो वो आपका मास है, तो यहाँ जो भी फार्मूला होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास। ठीक है, अगर आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास फाइंड करने में कोई इशू है तो उसकी एक वीडियो जो है मैं आप लोगों को उसका लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इस वीडियो को वॉच करने से पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ये एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास वाली दूर हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने फार्मूला लिखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और डायरेक्ट डिवाइड करके इस तरीके से आंसर को रिपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि कितना आप लोगों को समझ आया है। ठीक है, और कितनी कन्फ्यूजन आप लोगों की बाकी है। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।